आज हम लोग करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, इतने से पहले हम लोगों ने किया था। आज करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक्स क्या है हमारा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, चलिए सबसे पहला देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन देखते हैं। रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल का विथ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। कार्बन सॉलिड है नॉन मेटल, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, गैसेस बनता है। अगर सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी मेटल को ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? उसका ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। तो क्या होता है? नॉन मेटल do not react with water या steam to evolve hydrogen gas। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर या नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नंबर 3 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी नॉन मेटल को जब हम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, यानी जब नॉन मेटल को हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस Br2। ठीक है, क्या बनता है? NaCl प्लस Br2 बनता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। तो क्या करते हैं? जब मान लीजिए P4 को नॉन मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? PCl3। ये लिक्विड है जिसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग
कुछ यूजेज ऑफ मेटल और कुछ यूजेज ऑफ नॉन मेटल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ यूजेज ऑफ मेटल और कुछ यूजेज ऑफ नॉन मेटल देख लेते हैं। यूजेज ऑफ मेटल, नंबर 1 क्या होता है यूजेज ऑफ मेटल? जैसे कॉपर एंड एल्युमिनियम, जैसे कॉपर एंड एल्युमिनियम metal are used to make wire to carry electric current। ठीक है, दूसरा यूजेस आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम क्या होता है? यूज होता है टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल। ठीक है, और भी lead metal is used in making battery। चौथा जर्कोनियम मेटल। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, मैं 4 यूजेस दिखा रहा हूँ। यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। ठीक है, तो ये सब जो कुछ यूजेस है कॉमन यूजेस ऑफ मेटल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूजेस है मेटल का, उसी तरह बहुत सारे यूजेस हैं नॉन मेटल का। तो हम लोग उसमें से कुछ करेंगे। अब करेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, नंबर 1 हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द hydrogenation of vegetable oil to make vegetable ghee। ठीक है, नंबर 2 liquid hydrogen is used as a rocket fuel। ठीक है, तीसरा सल्फर is used as a fungicide and in making gunpowder। चौथा एग्जाम्पल compound of nitrogen like ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन यानी TNT used as एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन यूजेस है नॉन मेटल का
जो क्या करना है हम लोगों को पढ़ना है। तो इसी तरह से कुछ कुछ यूजेस मेटल नॉन मेटल का है जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ इसके इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो ये सबसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे और पढ़ेंगे चैप्टर से रिलेटेड, कोई आयंस है, ठीक है, कुछ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कुछ हैं, वो सब हम लोग करेंगे और फिर ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी में आपका कोवैलेंट बॉन्ड उन सब एक ही में दे रखा है, जबकि एक अलग चैप्टर होना चाहिए, बट आप लोग के बुक में एक ही में दे रखा है, तो हम लोग को एक ही में ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं। देखिए तो केमिकल बॉन्ड अगर आपको पूछ दिया किसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड, द फोर्स विच लिंक द एटम और आयंस इन अ molecule is called केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए नोबल गैस हमने पढ़ा होगा, नोबल गैस कौन कौन से होते हैं। नोबल गैस, नोबल गैस क्या होते हैं, देखिए नोबल गैस जो है, नोबल गैस क्या होते हैं, these are chemically अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, यानी नोबल गैस को हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे सिंबल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, KLMNOP, सेल में किस तरह से होता है। पहला इनर्ट गैस हमारा हीलियम, जानते होंगे इसका सिंबल He होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, यानी इसका वैलेंस सेल बोले तो क्या हो जाता है, 2 होता है। नियॉन 10 to 8 नोबल गैस पूछ सकता है, कौन कौन से नोबल गैस होते हैं। आर्गन AR 18 होता है, 288। क्रिप्टॉन्स XE 54 28 सॉरी आर्गन क्रिप्टन होता है KR, ये तो मैंने जेनन लिख दिया, क्रिप्टन 36 28 18 8, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद होता है जेनन, फिर होता है रेडन, उसके बाद जेनन XENON, जेनन क्या होता है, एक्स, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर लिखा, आप लाइन से नीचे लिखिएगा, ऐसे ऊपर मत लिखिएगा, ठीक है। 54 28 18 8। उसके बाद होता है रेडन RN, क्या होता है इसका 86 2 8 18 32 18 8, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी देखा, हम लोगों ने नोबल गैस, उसके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जहाँ लास्ट में जो भी देख रहे हैं वो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है किसी एटम में, केमिकल बॉन्डिंग किस तरह से बनता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आयंस क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ अ नोबल गैस इज 8,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट जो जितने भी नोबल गैस है सबका 8 होता है, सिर्फ एक को छोड़कर जिसका नाम है हीलियम। हीलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है सेल में, या कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है 2 होता है, और बाकी सब में क्या होता है 8 होता है। ओके, ठीक है। तो देखिए वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस सेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस सेल। बाहर में जो सेल मौजूद होता है उसे वैलेंस सेल बोलते हैं, और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आयंस किसको बोलते हैं। हम लोग देखते हैं आयंस किसको बोलते हैं। तो लिखिए एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आयंस क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज या उसके एटम का ग्रुप है। जैसे एग्जांपल Mn2+, Cl-, ऑक्साइड का आयन O2-, ये सब क्या हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लिखिए एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। आयन जो फॉर्म होता है बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बाय द एटम, इट कंटेन अनइक्वल नंबर, इट contain an unequal number of electron and proton, unequal number of electron and proton। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस सिंबल होता है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव सिंबल होता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, या बोल सकते हैं केटायंस। पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। तो क्या है ये केटायन, द मेटल atom lose electron to form positively charged ions or cations। The metal atom lose electron to form positive charge ion या केटायन। ठीक है, जैसे मान लीजिए लूज करते हैं, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये क्या बनाता है Na+। ये किस तरह से करता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए अब कैसे पता चलेगा कोई भी मेटल या किसी में भी पॉजिटिव आयंस होगा कि निगेटिव आयंस होगा, कैसे पता चलेगा। जिसे देखिए मैं बता देता हूँ, नोबल गैस। अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी पढ़ा, नोबल गैस क्या होता है। हीलियम 2, नियन, आर्गन, क्रिप्टन 36, जेनन 54। रेडन तक जाएगा नहीं, इसलिए इतना ही तक लेता है। रेडन भी होता है पर उतना तक जाएगा नहीं। चलिए हम लोग सिंपल पढ़ेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि इसका आयन पॉजिटिव में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता। मान लीजिए सोडियम का, जैसे मैंने बताया सोडियम 11 होता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा।
तो देखिए जो भी मेटल है वो अपने से बगल का, यानी ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये आपका एज ए स्टैंडर्ड सीबीएसई के स्टैंडर्ड क्लास 10 के लिए ये जो तरीका है सबसे सिंपल है। एक्चुअली ये एक 100% अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। कुछ कुछ मेटल ऐसे हैं जिसके लिए होगा तो नोबल गैस, लेकिन निकालने का तरीका अलग होगा। बट मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम क्लास 10 का सीबीएसई स्टैंडर्ड का सॉल्व कर सकेंगे। जब आप 11-12 में जाएंगे तो इसका एक और स्टैंडर्ड आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए सोडियम को कैसे पता है कि सोडियम में जो हम लोगों ने निकाला Na एक इलेक्ट्रॉन ही लूज़ करेगा, कैसे पता, और वो बनाएगा Na प्लस केटायन। ये जो बनाएगा केटायन यानी सोडियम आयन, कैसे पता एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज़ करेगा। तो देखिए कोई भी जो ये एलिमेंट है वो अपने से बगल वाले नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। आप किसके, आपका भी कोई आइडियल होता है ना, जैसे कोई सिंगर है तो उसका कोई सिंगर आइडल होता है, कोई बिजनेसमैन है एंटरप्रेन्योर है तो उसका एंटरप्रेन्योर कोई आइडल होता है, कोई डॉक्टर है तो उसका आइडियल कोई डॉक्टर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई टीचर होता है, बहुत कुछ होता है। तो सबका एक आइडियल होता है, राइट, वो उसकी तरह बनना चाहता है। तो उसी तरह सोडियम जो है, जो भी एलिमेंट है वो क्या होता है, अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। तो देखिए 11 के नज़दीक का नोबल गैस कौन सा है, हीलियम। 11 से बहुत दूर है, देखिए ना डिफरेंस, देखिए ना 11 और 2 कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आर्गन 11 और 18 कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो 11 से बगल का नोबल गैस कौन है, 10, कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। तो ये जो सोडियम है ये अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। अब आपको सबका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था आप लोगों को, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद रखना है अप्रॉक्सीमेटली 40, ठीक है, मिनिमम 40 तो याद रखना ही है, नहीं याद रखेंगे तो फिर गया फिर। चलिए तो 11, अब 11 अगर अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा 10 की तरह, और इसके पास 11 है, इसका मतलब क्या है, उसके पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन। क्या है, अगर उसे नियॉन की तरह बनना है, 10 इलेक्ट्रॉन की तरह बनना है, और उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, हटाएगा, तभी तो वो इसकी तरह बनेगा। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na प्लस बन जाता है। इसी तरह से हम किसी और का देखें, ये तो सोडियम आयन हो गया। अब अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन क्या बनता है, ये Mg2 प्लस। कैसे बन जाएगा Mg2 प्लस, तो सबसे पहले देखिए Mg मैग्नीशियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा फिर तो कभी नहीं बनेगा। चलिए एटॉमिक नंबर 12, अब ये अपने बगल वाले नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। इसके बगल में नोबल गैस कौन सा है, नियन, और ये कितना है 10, और इसके पास है 12, यानी ये जो मैग्नीशियम है ये कितना लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो क्या बन जाएगा, जितना लूज करेगा उतना पे पावर बन जाता है। लूज़ करता है इसलिए प्लस में बनता है, अगर गेन करेगा तो माइनस में बनेगा। वो गेन वाला एनायन में बताऊंगा मैं। तो देखिए मैग्नीशियम अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, यानी नियन की तरह बनना चाहता है। तो नियन की तरह बनने के लिए इसको अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, नियन की तरह बनना चाहेगा, इसलिए इसके ऊपर पावर हो गया। अब एक और ले लेते हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम, ठीक है। अब हम लोग अगर एल्युमिनियम ले लेते हैं, ऐसे और सबको भी बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम आयन Al3+, एल्युमिनियम आयन। तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का कितना होता है, पहले याद रखना पड़ेगा 13। अब देखिए ये अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। बगल का नोबल गैस क्या है इसका, Na। बगल का नोबल गैस क्या है, Na। तो ये कितना करेगा, 13 है, 10 बनना चाहता है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी Al क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये Al3+ एल्युमिनियम आयन। उसी तरह से बहुत सारा हो गया, जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयन K+। अब पोटेशियम K,
19 होता है। पोटेशियम क्या होता है? 19 होता है। अब देखिए पोटेशियम अपने से बगल वाले नोबल गैस की तरफ बढ़ना चाहता है। इसके बगल में नोबल गैस क्या है? नियन है? नहीं। 19 के बगल में क्या होता है? 18। यानी 18 बनने के लिए इसको अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, तब ये 18 बनेगा। यानी पोटेशियम अपने में से लूज़ मतलब माइनस, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये K+ बन जाएगा। समझ में आ गया? उसी तरह से अगर हम लेते हैं मान लीजिए कैल्शियम, तो कैल्शियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 20। अब ये किसकी तरफ बढ़ना चाहेगा? अपने बगल वाले नोबल गैस कौन है इसके बगल में? 18। यानी ये 20 और यहाँ पे 18 है। 18 की तरफ बढ़ने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्या बन गया? ये Ca2+ बन गया कैल्शियम आयन। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से केटायन क्या करता है? पॉजिटिव आयन क्या करता है? हमेशा लूज़ करता है। पॉजिटिव आयन क्या करता है? इसलिए मैंने लिखाया ही है आपको, द मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन, उसे ही हम लोग केटायन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एनायन। ठीक है, ये रहने देते हैं, हम लोग काम लगेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ, इसको लिखिएगा नहीं, ठीक है, ये तो समझाने के लिए, जब समझाऊंगा तब फिर लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयंस, या हम लोग अब बोल सकते हैं एनायंस। क्या होता है इसका डेफिनेशन? क्या बोलेंगे किसको? द नॉन मेटल, इसमें ज़्यादातर नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल एटम एक्सेप्ट electron to form negative ions or anions। तो वैसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब गेन करता है, उसे हम लोग एनायन बोलते हैं। केटायन क्या होता है? जो लूज करता है। अब देखिए कैसे बनता है एनायंस। अब मान लीजिए कि जैसे क्लोरीन Cl कितना होता है? 17। अब देखिए ये अगर क्या होगा? सभी एलिमेंट क्या होता है? अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। तो ये 17 है, इसके बगल में नोबल गैस क्या है? 18। तो यानी 18 बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 17 है, यानी इसके पास कम है, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा, और जो गेन करता है वही निगेटिव आयन एनायंस होता है। यानी 17 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 18 बनेगा। यानी क्लोरीन जो है ये प्लस, यानी गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा Cl-, यानी एनायन बनेगा, क्योंकि बगल के नोबल गैस की तरह बनना है। अब अब ऑक्सीजन ले लीजिए, कितना होता है? 8। ऑक्सीजन 8 होता है। इसको अगर बनना है नोबल गैस की तरह, इसको अगर एनायन कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन 8 होता है, इसके बगल में नोबल गैस क्या है? नियन 10। अगर इसको नियन की तरह बनना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। 8 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो O2-। समझ में आ गया? इसी तरह बहुत का बना सकते हैं, बहुत सारा है जिसका आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं और 1-2 एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, ये अगर बनना चाहेगा एनायन कैसे बनाएंगे? ये अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। इसके बगल का नोबल गैस क्या है? हीलियम 10। यानी 10 बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके 10 बनेगा। तो ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो ये बन जाता है Na3+। समझिए? उसी तरह से बहुत सारा है। आप नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, बहुत सारा आप अपना निकालते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर ही लीजिए ना, सल्फर क्या होता है? 16 होता है। सल्फर क्या होता है? 16 होता है। अब सल्फर को अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको 18 है बगल में, 16, 17, 18 यानी 16 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बगल के नोबल गैस 18 की तरह बन जाएगा। यानी सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा सल्फर आयन। ठीक है, तो सल्फर आयन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है
2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए ये एनायंस हो गया, नेगेटिव आयंस हो गया। समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट प्रेजेंटेशन, वो भी बहुत सिंपल है। किस तरह से होता है चलिए मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है। डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, मान लीजिए ऑक्सीजन है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। कुछ नहीं, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 6 हो गया। यानी आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उसी को डॉट में रिप्रेजेंट कर देना ही सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट। इसको बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द सेल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर देन सी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हाउ मच नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देन पुट द, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज करके समझाते हैं। मैं एकदम सिंपल देसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंट निकालना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हुआ। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो ऑक्सीजन लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया ऑक्सीजन का। अब आपको मान लीजिए सल्फर का बनाना है 16, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 6, तो सल्फर का 1 2 3 4 5 6 हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपको निकालना है सर, अब मैं निकाल लूँगा, चलो क्लोरीन का निकालते हैं। क्लोरीन का 17, तो 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो कैसे निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मान लीजिए निकालने बोल दिया, किसी का भी निकालने, मान लीजिए सोडियम का निकालिए, पूरा सोडियम का निकालते हैं। चलिए सोडियम का निकालते हैं। Na11 2 8 1, सोडियम में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट 1 हो जाएगा। तो सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसी को उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट में सजा देना ही जो है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। देखिए साइंस ऐसा चीज़ है ना, ये ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और इसको अगर आप और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में अगर पढ़ेंगे और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा ना, ये डिसइंटरेस्टिंग हो जाएगा। यानी आपको जो है पढ़ने का फिर साइंस मन ही नहीं करेगा, या कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हमेशा एकदम सिंपल देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए और किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड देखिए, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड। तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने हो गए? एक हो गए आयनिक बॉन्ड और एक हो गए आपका, एक क्या हो गए? एक हो गए आयनिक बॉन्ड, एक हो गए कोवैलेंट बॉन्ड। तो 2 टाइप के बॉन्ड हो गए, एक हो गया आयनिक बॉन्ड, एक हो गए कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंगल करके इसको पढ़ेंगे और आराम से इसको बनाएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, समझाया है, उसको पढ़िए। कोई डाउट हो तो पूछिए। आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम होगा बाद में जब मैं टेस्ट लेना चालू करूँगा, ठीक है। डाउट है पूछिए, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछिए और अच्छे से इसको पढ़ाई कीजिए, ओके। चलिए आज के लिए इतने क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ये सब पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए थैंक यू।